प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वो प्रसव से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन गौ रस यानी दूध और दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो ये गाय का जो दूध है वो ऐसे ही पड़ा रहेगा और खराब हो जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर चलने पर ही उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वो एक पेड़ की ओट लेकर वहां पर चली गई और कुछ समय बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद उसने सोचा कि अब मैं कैसे भी करके इस दूध और दही को बेच आऊं, नहीं तो ये निश्चित ही खराब हो जाएगा और जो भी उसे पैसे मिलने वाले थे वो नहीं मिलेंगे। ये सोचकर उसने बच्चे को वहीं पर छोड़ दिया और पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उसी दिन हलषष्ठी थी। गाय भैंस से मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को सारा दूध बेच दिया, ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा धन की प्राप्ति हो सके। उधर जिस पेड़ के नीचे वो बच्चा छोड़ आई थी, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क गए और हल का जो फल था वो शरीर में घुसने से उस बालक की मृत्यु हो गई। इस घटना से वो किसान बहुत दुखी था, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया और उसने पेड़ से बच्चे को उठाया और उसके पेट में टाँके लगाए और उसे फिर वहीं पर छोड़कर चला गया। उधर ग्वालिन बहुत सारा धन एकत्रित करके खुशी खुशी उस पेड़ की तरफ जाने लगी जहाँ वो अपने बच्चे को छोड़ आई थी। जब वो पेड़ के पास पहुंची तो उसे समझते देर नहीं लगी कि ये सब उसके पाप की सज़ा है। वो सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का व्रत नष्ट न किया होता, भंग न किया होता, तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर ये बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों उस दिन हल षष्ठी का व्रत था और षष्ठी के व्रत में गाय का दूध और घी दही ये सारी चीज़ें खाना मना होती हैं। और ग्वालिन सबको झूठ बोलकर कि ये भैंस का है, गाय का ही बेच आई थी धन के लालच में। तो जब वो वापस गई, गली गली घूमकर वो सबको बताने लगी कि उसने गाय का दूध ही बेचा है। अगर अभी तक आपने पूजा नहीं करी हो, सारी महिलाओं से कहने लगी, तो आप उसको मत खाइए, उसका इस्तेमाल मत करिए। तब स्त्रियों ने जब उसकी सारी परिस्थिति जानी कि बच्चे के लिए वो ज़्यादा धन इकट्ठा करने के लिए उसने ऐसा किया और जब वापस लौट के गई तो बच्चा अमृत हो गया, तो जितनी भी गांव की स्त्रियां थीं उन्होंने उसे माफ़ कर दिया, क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। साथ ही साथ ग्वालिन को बोला कि तुम माता हल षष्ठी से भी क्षमा मांगो, क्योंकि हम सब आज उन्हीं का व्रत हैं और तुम उनसे अपने इस अपराध की क्षमा मांगो, साथ ही साथ अपने पुत्र की आयु का वरदान भी मांगो। ग्वालिन ऐसा ही करती है। महिलाओं के कहने पर वो माता हल षष्ठी से क्षमा मांगती है और अपने पुत्र के स्वस्थ हो जाने की कामना करती है। ये सारी चीज़ें करने के बाद जब ग्वालिन उस पेड़ पे पहुंचती है जहां वो बच्चे को छोड़ आई थी, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। उसका पुत्र जीवित अवस्था में वहाँ पर पड़ा होता है। तो इसी प्रकार से हल षष्ठी के दिन गाय का दूध और दही खाना वर्जित होता है। सिर्फ भैंस का ही दूध, दही और घी का इस्तेमाल किया जाता है। बोलो छठ मैया की जय। दूसरी कथा है बलराम जी के जन्म की। जब कंस ने अपनी बहन देवकी को कारागार में बंद कर दिया और उसके 6 पुत्रों की हत्या कर दी, उसके बाद एक बार नारद ऋषि देवकी माता से मिलने आए। तो कंस की आज्ञा लेकर जब नारद ऋषि माता देवकी से मिलने गए, तो माता देवकी ने अपना दुख भगवान नारद के सामने रखा और कहा कि किस प्रकार से कंस ने उनके 6 पुत्रों की हत्या कर दी है और अब उनसे ये और बर्दाश्त नहीं होता, ये कष्ट और नहीं सहा जाता। जो संतान के विच्छोह का कष्ट है वो नहीं सहा जाता। इस पर नारद जी ने उन्हें बोला कि क्यों नहीं आप षष्ठी का व्रत करती हैं, षष्ठी तिथि का व्रत करती हैं और इस तरीके से जो आपके गर्भ में संतान है वो सुरक्षित रहेगी। माता देवकी नारद ऋषि के कहने के अनुसार षष्ठी तिथि का व्रत करने लगती हैं।
और तब नारद जी योग निद्रा की सहायता से जो देवकी का गर्भ था वो माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित करा देते हैं। इस प्रकार से ये गर्भ 6 माह माता देवकी और फिर 3 माह माता रोहिणी के गर्भ में रहता है और फिर षष्ठी तिथि के दिन ही इस बच्चे का जन्म होता है। ये बालक होता है बलराम, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में जाने जाते हैं। तो इसीलिए बलराम जी का जन्मोत्सव हल षष्ठी के दिन मनाया जाता है। हल षष्ठी का जो व्रत था देवकी जी उसके बाद भी करती रहीं और कहते हैं षष्ठी व्रत के करने की वजह से ही भगवान श्री कृष्ण भी सुरक्षित उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया और सुरक्षित वो नंद बाबा के यहाँ पहुँचे और बाद में बड़े होकर श्री कृष्ण जी ने कंस का वध किया। बोलो षष्ठी मैया की जय। तीसरी कथा। चंद्रव्रत नाम के राजा थे एक राज्य में, जिन्होंने अपने राज्य में तालाब को खुदवाया था, परंतु उसमें जल हमेशा ही सूख जाता था। वहाँ से निकलने वाले राहगीर हमेशा ही उस सूखे हुए तालाब को देखकर राजा को खरी खोटी सुनाते थे और वहाँ से गुजर जाते थे। राजा इससे बहुत परेशान थे। उन्होंने बहुत सा धन लगाया तालाब के संरक्षण में, परंतु कभी भी वो तालाब हरा भरा नहीं हुआ। इसके बाद राजा ने राजगुरुओं को बताया कि तालाब क्यों नहीं हरा भरा होता, क्या इसके लिए उपाय कर सकते हैं। तो राजगुरुओं ने बोला कि जो तालाब है उसे बलि चाहिए। राजा ने कहा कि किसकी बलि चाहिए। इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि राजकुमार की बलि चाहिए, उसके बाद जो तालाब है वो हमेशा हरा भरा रहेगा। राजा का एकमात्र पुत्र था और राजा ने ये सुनते ही इस बात से मना कर दिया कि नहीं, मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दे सकता हूँ, कोई और उपाय हो तो बताइए। राजकुमार की सारी बातें छुपकर सुन रहा था और राज्य की भलाई के लिए, प्रजावासियों के लिए राजकुमार ने स्वयं ही उस तालाब के बीचों बीच जाकर समाधि ले ली। जैसे ही राजकुमार उस तालाब में बैठा, वैसे ही वो तालाब पानी से पूरा ऊपर तक भरता चला गया। हर तरफ हरा भरा हो गया, तालाब पूरा पानी से भर गया, पक्षी चहचहाने लगे। इधर जब राजा रानी को ये बात पता चली तो वो शोक से व्याकुल हो गए और तालाब पे जाकर वो शोक करने लगे, बहुत रोने लगे। रानी बहुत समय फिर बीमार रहने लगी और तब जब राजा ने राजवैद्यों से सलाह ली तो उन्होंने रानी को बाहर ले जाने के लिए राजा से कहा, ताकि उनका हवा पानी बदल सके, उनका मन बहल सके, तो शायद उनकी तबीयत ठीक हो जाए। ऐसे ही विचार मन में लाकर राजा रानी को एक दिन बाहर घुमाने ले जाते हैं और तभी रानी की दृष्टि तालाब किनारे बैठी 5 महिलाओं पर पड़ती है, जो कि कुछ पूजन कर रही थीं। रानी वहीं पर रुक जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि आप सब ये क्या कर रही हैं। तब महिलाएं उन्हें बताती हैं कि रानी, हम षष्ठी माता का व्रत कर रहे हैं। इस पर रानी पूछती हैं कि इस व्रत की क्या महिमा है, इसको करने से क्या होता है, कृपया मुझे भी बताइए। इस पर महिलाएं उन्हें सारी विधि विधान से समझाती हैं कि व्रत किस तरीके से किया जाता है और साथ ही ये भी बताती हैं कि इसको करने से संतान के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, वो दीर्घायु होती है और निसंतान यदि दंपत्ति पूरे साल की षष्ठी व्रत करे तो छठ मैया की कृपा से उसके संतान हो जाती है। रानी ये सुनकर मन ही मन में इस व्रत को करने का संकल्प कर लेती है और वर्ष में जितनी भी कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथियां आती हैं उन सभी को पूरी श्रद्धा से व्रत करती है, पूजन करती है। फिर जब भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी आती है तो राजा रानी दोनों विधिवत तालाब किनारे जाकर पूजा संपन्न करते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद जैसे ही वो खड़े होकर छठी मैया की आरती करने लगते हैं तो वो देखते हैं कि तालाब से राजकुमार जीवित वापस निकल आता है और ये देखकर तो पूरे नगर में जश्न मनाया जाता है। और उसके बाद राजा रानी के कहने पर सभी नगरवासी अपने संतान की लंबी आयु के लिए और उसके जीवन के सारे कष्ट दूर करने के लिए हल षष्ठी व्रत को करने लगते हैं। बोलो छठी मैया की जय। चौथी कथा। एक नगर में राजा सुभद्र अपनी पत्नी सुवर्णा और पुत्र हस्ती के साथ रहा करते थे।
राजा के बच्चों को पालने पोसने के लिए धात्री माँ रहती थी, जो बच्चों का पालन पोषण देख रेख करती थी। राजकुमार हस्ती अपनी रानी माँ से ज़्यादा धात्री माँ से प्रेम करता था और यही कारण है कि एक दिन जब धात्री जो थी राजकुमार की, उसे गंगा स्नान के लिए जाना था, तो राजकुमार हस्ती भी जिद करने लगे कि मैं भी धात्री माँ आपके साथ गंगा स्नान के लिए चलूँगा। पहले तो धात्री ने उन्हें मना किया कि नहीं, आप मत चलिए, परंतु जब बालक ज़्यादा जिद करने लगा तो धात्री ने कहा कि ठीक है, चलो मेरे साथ गंगा स्नान के लिए तुम भी चलो। ऐसा कहकर धात्री राजकुमार को लेकर गंगा स्नान के लिए चली गई। जब धात्री गंगा में स्नान करने लगी, उसी समय जो राजकुमार था उनका पैर फिसल गया और वो गंगा नदी में डूब गए। जब ये बात धात्री वापस जाकर राजा रानी को बताती है तो वो लोग शोक से बहुत व्याकुल हो जाते हैं और क्रोध में भरकर राजा आज्ञा देता है कि जो धात्री का पुत्र है उसे जलते हुए भार में झोंक दिया जाए, जिससे कि उसके भी मृत्यु हो जाए, क्योंकि राजा का ये मानना था कि राजकुमार हस्ती के डूबने की वजह धात्री माँ की लापरवाही है। और धात्री जो थी, धात्री माँ उन्हें देश निकाला दे देते हैं। तो राजा का जो दंड था वो पाकर धात्री चली जाती हैं जंगल में रहने, और घने जंगल में वो रहने लगती हैं। वहाँ पर एक मंदिर होता है, उसी में वो रहती। उस मंदिर में भगवान शंकर, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी की मूर्तियाँ थीं। धात्री माँ भगवान का नियमित पूजन करने लगती हैं, क्योंकि जंगल में बहुत ज़्यादा साधन उपलब्ध नहीं थे। तो एक उन्हें बड़ा सा महुआ का पेड़ मिलता है, जिसके नीचे तमाम महुआ गिरा रहता था। तो धात्री माँ उसको ही उठाकर साफ कर लेती थी और वही भगवान को भोग लगा देती थी और वही खुद खा लेती थी। इसी प्रकार से उन्हें जंगल में बस जंगली भैंसें मिलती थी, तो कभी कभी उनका ही दूध और दही और घी वगैरह लेकर उससे भगवान का प्रसाद लगा देती थी, पूजन करती थी और वही खुद भी ग्रहण कर लेती थी। इसी प्रकार से अपना जीवन यापन कर रही थी। धात्री की इतनी श्रद्धा देखकर भगवान शंकर और माता पार्वती उनके सपने में आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि धात्री, हम आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न हैं और आपका पुत्र जल्दी ही जीवित हो जाएगा। अगले दिन जब सुबह धात्री उठती है तो सोचती है कि ये तो संभव नहीं है, पुत्र को भार में झुकवाए बहुत समय बीत गया, हो सकता है ये मेरे ही मन का वहम हो या ज़्यादा श्रद्धा हो, जिसकी वजह से मुझे ऐसा सपना दिखा। उधर जो धात्री माँ का पुत्र था वो सच में भार में से जलने के बाद भी जिंदा निकल आता है और पूरे गांव में ये देखकर कि पुत्र अभी भी जिंदा है, बहुत ज़्यादा हलचल मच जाती है, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है और बात राजा रानी तक फिर से पहुंच जाती है। तब राजा अपने राज्य के जो भी ऋषि मुनि थे उन्हें बुलाते हैं, पूछते हैं कि ये कैसे संभव हो पाया। इस पर एक ऋषिगण बताते हैं कि जो धात्री जिसे आपने देश निकाला दे दिया, वो जंगल में रहती है, शंकर परिवार का नियमित पूजन करती है, महुआ और भैंस के दही का भोग लगाती है, स्वयं भी वही खाती है, पलाश के पत्ते और कुसा घास का एक छप्पर बनाकर उसके नीचे वो जीवन यापन करती है। और मुझे ऐसा जान पड़ता है कि उसके इस तरीके से करने से भगवान ने प्रसन्न होकर उसकी संतान को पुनर्जीवन दिया है। अतः आपको तुरंत धात्री से मिलना चाहिए और पूछना चाहिए कि उसने किस प्रकार से भगवान से पूजन किया और पुत्र को दोबारा जीवित करा दिया। हो सकता है उस विधि को करने से राजकुमार भी वापस आ जाए। उसके बाद राजा रानी धात्री के पुत्र को लेकर उस जंगल में धात्री को ढूंढने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो निवास कर रही होती है। काफ़ी ढूंढने के बाद घने जंगल में धात्री देवी मिल जाती हैं, जो कि मंदिर के पीछे ही पलाश के पत्तों और कुशा घास से एक छप्पर बनाकर अपना जीवन यापन कर रही होती हैं। राजा उसके पुत्र को आगे करते हुए धात्री से मिलाते हुए पूछते हैं कि धात्री, हम भी जानना चाहते हैं कि तुमने ऐसे कौन से पूजा कर्म और पुण्य कर्म किए जिसको करने से पुत्र तुम्हारा जीवित हो गया।
इस पर धात्री माँ जो थी वो सारा व्याख्यान बताती हैं, साथ ही साथ ये भी बताती हैं कि वो हर माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि का व्रत किया करती थीं और बाकी अन्य दिन भी वो उसी प्रकार से भगवान को पहले भोग लगाती थीं और फिर उसी को खाकर अपना जीवन यापन कर रही थीं। राजा रानी भी षष्ठी व्रत करने का मन में विचार करते हैं और धात्री माँ को आदर पूर्वक पुत्र सहित अपने राजमहल में वापस लेकर आते हैं। इसके बाद जितनी भी पूरे वर्ष की षष्ठी तिथियां आती हैं कृष्ण पक्ष में, राजा रानी धात्री माँ के कहे अनुसार उनका व्रत करते हैं। महुआ और भैंस के दही से भगवान को भोग लगाते हैं और खुद भी सिर्फ उतना ही प्रसाद में खाकर अपना जो व्रत था वो पूरा करते हैं। इस प्रकार से जब साल भर दोनों राजा रानी व्रत करते हैं तो जब भादव माह की षष्ठी तिथि वापस आती है वो लोग फिर से व्रत करते हैं और तब जाकर गंगा नदी से उनका जो राजकुमार हस्ती थे वो वापस आ जाते हैं और उसके बाद से राजा रानी घोषणा करा देते हैं कि ये व्रत सबको अनिवार्य रूप से ज़रूर करना है। इस व्रत को करने से सबकी संतानों के सारे कष्ट हरेंगे, उनकी आयु लंबी होगी। बोलो छठी मैया की जय। हल षष्ठी व्रत पांचवी कथा। एक नगर में एक राजा रहा करता था जिसकी दो रानियां थीं। एक का नाम रेवती था, दूसरी का मानवती था। रेवती बड़ी रानी थी, उसके कोई संतान नहीं थी और इसीलिए राजा ने दूसरा विवाह कर लिया था। तो जो मानवती थी उनके दो पुत्र थे और इसी वजह से रेवती मानवती से बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी। रेवती के कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वो मानवती के पुत्रों को कई बार मारने के प्रयास करा करती थी और छल कपट भी बहुत करती थी। एक बार रेवती ने इसी प्रकार से मानवती से बोला कि मानवती, तुम्हारे घर से संदेश आया है, तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत खराब है, तुम्हें तुरंत घर पे बुलाया है। ऐसा सुनकर कि पिता की तबीयत खराब है, मानवती तुरंत ही अपने घर जाने की तैयारी करने लगती है और अपने दोनों बच्चों को रेवती के पास सौंप देती है कि दीदी आप इनका ख्याल रखिएगा। मानवती जल्दी जल्दी अपने घर जाने की तैयारी करती हैं और अपने घर अगले दिन पहुंचती हैं। जब घर पहुंचती हैं तो वहां पर देखती हैं कि पिता उनके सकुशल होते हैं। तब वो पिता से पूछती हैं कि अरे आपने तो समाचार भिजवाया था कि आपकी तबीयत खराब है। इस पर पिता कहते, नहीं पुत्री, मैंने तो ऐसा समाचार तुम्हारे घर किसी के हाथों नहीं भिजवाया। तो फिर जब मानवती अपने माता पिता की कुशलता देखती हैं तो सोचती हैं कि चलो बालक छोटे हैं, मैं आज ही वापस लौट जाती हूँ। तो इस पर माता उनकी कहती हैं कि पुत्री जब आ ही गई हो तो आज रुक जाओ, आज हल षष्ठी व्रत है, व्रत कर लो, पूजा कर लो और फिर कल पारण करके अपने घर को लौट जाना। इस पर मानवती अपनी माता की बात मानकर वहीं रुक जाती हैं और हल षष्ठी माता का व्रत करती हैं, विधिवत पूजन करती हैं और छठ मैया से प्रार्थना करती हैं कि उनके दोनों बालकों को हमेशा जो है लंबी आयु दें, कोई कष्ट ना आए और अगर जीवन में उनके मार्ग में कभी भी कोई कष्ट आए तो हमेशा छठ मैया उनके आगे ढाल की तरीके खड़ी रहें। इस प्रकार से प्रार्थना करती है, विधिवत व्रत करती है और फिर अगले दिन व्रत का पारण करके माता पिता से विदाई लेकर अपने घर को जाती है। उधर रेवती दोनों बालकों को लड्डू में जहर मिला के खिला देती है और दोनों बालकों की मृत्यु हो जाती है और उन्हें फेंकवा देती है। तो जब मानवती लौट कर जा रही होती हैं तो उसे जंगल में दोनों बालक खेलते हुए दिखते हैं। मानवती इतनी दूर बालकों को जंगल में खेलता देख बहुत ही मन में उसको आश्चर्य हो जाता है। जल्दी से दोनों बच्चों के पास जाती है, उनसे पूछती है कि तुम लोग इतनी दूर कैसे आए। तो बालक कहते हैं हमें नहीं पता, रेवती माता ने हमें यहाँ पे फेंकवा दिया था, फिर एक दूसरी माता आई, उन्होंने हमें जीवित कर दिया और अभी तक हम उनके साथ ही खेल रहे थे। तो माता जो मानवती थी वो पूछती हैं कि किसके साथ थे, कौन वो थी माता। तो दोनों बच्चे बताते हैं कि वो छठ मैया थी, उनका नाम छठ मैया था और हम अभी तक उन्हीं के साथ खेल रहे थे, उन्होंने ही हमारी तबीयत ठीक कर दी।
इस पर मानवती मन ही मन बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। माता हलषष्ठी को बहुत धन्यवाद कहती हैं और उनसे बहुत प्रार्थना करने लगती हैं और उनके हाथ जोड़कर हमेशा ही इस व्रत को करने का निश्चय करती हैं और अपने दोनों बालकों को लेकर खुशी खुशी वापस घर को लौट जाती हैं। बोलो छठी मैया की जय। छठी कहानी प्रारंभ। एक नगर में एक रानी अपने राजकुमार के साथ रहती है और उसी नगर में जो रानी थी उसके घर में कई दासियां थी, परंतु एक दासी जो उनकी बहुत खास थी वो अपने इकलौते पुत्र के साथ रहा करती थी। दासी का पुत्र और रानी का पुत्र दोनों साथ साथ खेलते थे और साथ साथ बड़े हो रहे थे। वहीं दासी राजमहल का कार्य करती थी, राजकुमार का भी ध्यान रखती थी। इसी तरीके से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। तो दासी अक्सर काम से कभी जंगल जाया करती थी लकड़ी लाने के लिए। एक बार इसी तरीके से जब वो बाहर गई तो जंगल में जाकर उसने देखा कि तालाब के किनारे कई सारी महिलाएं बैठी हुई हैं और वो पूजा कर रही हैं। दासी ने उनसे पूछा कि बहन, आप सब यहाँ पर क्या कर रही हैं? इस पर महिलाओं ने उसे उत्तर दिया कि वो सब छठी मैया का व्रत कर रही हैं, पूजन कर रही हैं। और तब दासी ने पूछा कि ये कौन होती हैं छठी मैया, क्या पूजन विधि है, क्या व्रत कथा है, प्रसाद क्या लगता है? सारी चीज़ें दासी ने उन महिलाओं से पूछी। महिलाओं ने भी दासी को अच्छे से सारी चीज़ें बताई, विधिवत किस तरीके से व्रत किया जाता है, सारी बातें प्रेम सहित दासी को बताई और कहा कि बहन, अब तुम यहाँ तक आ गई हो तो आज तुम कथा सुनकर ही जाओ और प्रसाद ग्रहण करके ही जाना। दासी का भी मन में ये भावना आ जाती है कि अब मैं भी ये व्रत किया करूँगी। वहीं पर बैठ जाती है, सारी पूजन विधि अच्छे से देखती है, सारी कथाएं सुनती है। बाद में छठी मैया से अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करती है और फिर प्रसाद खुद भी ग्रहण करती है। अपने पुत्र के लिए, रानी और राजकुमार के लिए भी प्रसाद लेकर वापस जाने लगती है। उधर जो राजकुमार होता है वो और दासी का पुत्र खेल रहे होते हैं। खेल खेल में झगड़ा हो जाता है जिसमें राजकुमार जो दासी का पुत्र था उसे ढकेल देता है और उससे जो दासी का पुत्र होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। ये जानकर, ये देखकर रानी दुखी तो बहुत होती है, लेकिन फिर उसके मन में विचार आता है कि यदि दासी आ गई और वो ऐसे उसने देख लिया तो वो बहुत नाराज होगी और पता नहीं फिर वो क्या करेगी। ऐसा मन में विचार आने पर रानी जो दासी का पुत्र था उसे फौरन ही जलवा देती है और उसकी अस्थियां रख लेती है कि ठीक है, इसको हम बाद में गंगा जी में विसर्जित कर देंगे। उधर दासी खुशी खुशी पूजन के बाद प्रसाद लेकर घर आ रही होती है। आते आते उसे थोड़ा शाम हो जाती है, हल्का अंधेरा हो जाता है और उसी अंधेरे में वो देखती है कि उसका पुत्र झाड़ियों के पास खेल रहा है। वो पुत्र का हाथ पकड़ती है, उसे लेकर राजमहल आ जाती है। जब रानी ये दृश्य देखती है तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि वो तो बच्चे की अस्थियां भी रखे हुए थी विसर्जित कराने के लिए और दासी जिंदा पुत्र हाथ पकड़कर लेकर आ जाती है। तो पहले तो रानी उसे बताती नहीं है कि उसके पीठ पीछे क्या हुआ है, बल्कि उससे ही पूछती है कि पूरा दिन तुम कहाँ गायब रही। इस पर दासी के मन में कोई इस तरीके के भाव होते नहीं है। वो अपनी सारी बात बताती है कि रानी, हम वहाँ गए, उस तरीके से महिलाएं वहाँ पूजा कर रही थी छठी मैया की, हमने भी पूजा करी और अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करी और उसके बाद प्रसाद ग्रहण किया और बच्चे के लिए और आप लोगों के लिए भी प्रसाद लेकर मैं आई हूँ। इस पर रानी जो थी वो बिल्कुल हतप्रद हो जाती हैं, हाथ जोड़कर बैठ जाती हैं, दासी से क्षमा मांगने लगती हैं और कहती हैं कि अब से हम दोनों ही छठ मैया का व्रत ज़रूर करेंगे, क्योंकि आज उन्हीं के प्रताप से तेरा पुत्र जीवित है और तेरे साथ खड़ा है। तब रानी सारी बात विस्तार से दासी को बताती हैं कि किस प्रकार राजकुमार के ढकेलने से दासी के पुत्र की मृत्यु हो गई थी और रानी ने तो उसके मृत शरीर को जलवा के उसकी अस्थियां भी अपने पास रख ली हैं गंगा नदी में विसर्जित कराने के लिए। फिर भी देखो, तुम्हारा पुत्र जीवित है और तुम्हारे साथ खेल रहा है। ये चमत्कार सिर्फ छठ मैया के व्रत का ही है, छठ मैया की ही ये महिमा है
और उस दिन के बाद से रानी और दासी हमेशा ही जो भादव माह की कृष्ण पक्ष की छठी तिथि आती थी उसका व्रत करने लगी। बोलो छठ मैया की जय।